सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य तत्पुरुष समास अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैंने तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। तत्पुरुष समास का सबसे पहले है कि कोई भी शब्द, कोई भी समासिक पद हो तो उसका उत्तर पद प्रधान होता है, और जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास का बताया गया है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जलम आनया, गंगा जलम आनया, यहां जो आनय शब्द हैं इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है। ये गंगा जलम आनया, यहां जो आनय इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है। अतः जल जो है इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहां तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण को समविभक्ति भी कह सकते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण को समविभक्ति भी कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है, और समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है, और समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद
दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। विषय और अधिकरण विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष के प्रमुख भेद किए जाते हैं। जैसे यदि पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति हो तो द्वितीया तत्पुरुष, यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगी हो तो तृतीया तत्पुरुष आदि। इस प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद किए गए हैं। इस प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद किए गए हैं। पहला द्वितीया तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, पांचवा पंचमी तत्पुरुष, छठा षष्ठी तत्पुरुष, सातवां सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के उपभेद समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी इस प्रकार हैं। नई तत्पुरुष समास। अब नई तत्पुरुष समास जो हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे अनस्वा, न अस्वाह इति अनस्वा, अब्राह्मणः, अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, अनिच्छा, न इच्छा इति अनिच्छा। अब हम प्रादि तत्पुरुष समास की बात करें तो कुपुरुष, प्राचार्य आदि। उपपद तत्पुरुष समास की बात करें तो कुंभकार, धर्मज्ञ आदि। और अलुप्त तत्पुरुष समास की बात करें तो युधिष्ठिरा, सरसिजम, अभ्यासादागतः आदि। अब हम द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करें तो कहने का तात्पर्य है क्या, जो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो ऐसे द्वितीयांत सुबंत पद का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। सूत्र के माध्यम से कह सकते हैं द्वितीयाश्रित अतीत पतीत गत अत्यस्ता प्राप्त आपन्ने। अब हम आज के क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त किए और नेक्स्ट क्लास में हम द्वितीया
द्वितीय तत्पुरुष समास के बारे में उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का क्लास में यही समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।